तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरू करते हैं एक और राजनीतिक किस्सा। प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने वाले एक नेता और अपनी बेटी के कातिलों की मर्सी पिटीशन पर दस्तखत करने वाला एक पिता। यह कहानी है शंकर दयाल शर्मा की। सोचिए, इस देश में कितने ऐसे नेता होंगे जो यह दावा कर सके कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। और सोचिए, कितने ऐसे पिता होंगे जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हो और जिनके सामने अपनी ही बेटी और दामाद के हत्यारों की दया याचिका मंजूरी के लिए आई हो। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं है। यह कहानी है भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की, जिनका जीवन नैतिक साहस, संवैधानिक मर्यादा और निजी आघातों के बावजूद अडिग संकल्प की मिसाल है। 31 जुलाई 1985, दिल्ली का एक भयावह दिन। उस दिन दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में कुछ भयानक घटा। साउथ दिल्ली से कांग्रेस के युवा सांसद ललित माखन अपने घर से बाहर निकलते हैं। बाहर 3 लोग उनका इंतजार कर रहे थे, जिंदा, सुक्का और कुक्की। जैसे ही माखन बाहर आए, आतंकियों ने गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी। माखन जान बचाने के लिए घर की ओर दौड़े। अंदर उनकी पत्नी गीतांजलि, जो शंकर दयाल शर्मा की बेटी थी, और एक पार्टी कार्यकर्ता एल किशन मौजूद थे। लेकिन गोलियों से कोई नहीं बच सका। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर स्कूटर पर बैठकर फरार हो गए। वजह थी, उन पर यह आरोप था कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में ललित माखन ने भीड़ को भड़काया था। और एक साल बाद आतंक और भी गहरा हो गया। साल 1986 में यह आतंकवादी एक और बड़ी साजिश को अंजाम देते हैं। इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना प्रमुख रहे जनरल एएस वैद की पुणे में हत्या कर दी। फिर उन्होंने भारत की अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती को अंजाम दिया। लुधियाना के मिलरगंज इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक से इन आतंकियों ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए नकद लूट लिए। बोरियों में कैश भरकर ट्रकों में लादा गया। वह फरार हो गए। गिरफ्तारी और सजा का दौर। 1986 में सुक्का पकड़ा गया। अगले साल 1987 में जिंदा की गिरफ्तारी भी हुई। मामला अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को जनरल वैद की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई। अब कहानी एक मोड़ लेती है। 1992 राष्ट्रपति भवन और एक पिता का इम्तिहान। 1992 में शंकर दयाल शर्मा देश के 9वें राष्ट्रपति बने। कुछ ही समय बाद उनके सामने एक फाइल आती है, जिंदा और सुक्का की मर्सी पिटीशन। मतलब वही लोग जिन्होंने उनकी बेटी गीतांजलि और दामाद ललित माखन की हत्या की थी। उनकी दया याचिका अब उनके सामने ही रखी थी। पूरा देश देख रहा था कि एक पिता क्या करेगा। क्या वह अपनी निजी गम से ऊपर उठ पाएंगे? और शंकर दयाल शर्मा ने वही किया जो एक सच्चा राष्ट्रभक्त और संवैधानिक पदाधिकारी करता है। उन्होंने दोनों आतंकियों की मर्सी पिटीशन खारिज कर दी। कानून के अनुसार बिना पक्षपात, बिना बदले की भावना, प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव और उससे भी इनकार। ये वही शंकर दयाल शर्मा है जिनसे 1991 में प्रधानमंत्री बनने की गुजारिश की गई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी परेशान थी। पार्टी की बागडोर किसे दी जाए, यह तय नहीं हो पा रहा था। सोनिया गांधी से आग्रह किया गया कि वे कांग्रेस की कमान संभालें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद सोनिया ने पीएन हक्सर, जो इंदिरा गांधी के समय के भरोसेमंद अफसर थे, उनसे सलाह ली। हक्सर ने जवाब दिया, शंकर दयाल शर्मा इस वक्त सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। उस समय शर्मा जी देश के उपराष्ट्रपति थे। सोनिया गांधी का संदेश लेकर कांग्रेस की सीनियर लीडर अरुणा आसफ अली उनके पास पहुंची। शर्मा जी ने जवाब दिया, मैं इस प्रस्ताव से सम्मानित महसूस करता हूं, लेकिन मेरी तबीयत अब इस जिम्मेदारी को निभाने की इजाजत नहीं देती। मेरी तरफ से यह विनम्र इनकार है। इतिहास में शायद ही कोई दूसरा नेता होगा जिसने प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव को इतनी विनम्रता से ठुकराया हो। एक व्यक्ति, 2 फैसले जो उन्हें अमर बना गए। अपनी बेटी के हत्यारों की मर्सी पिटीशन को खारिज करके
उन्होंने दिखाया कि निजी गम से ऊपर संविधान होता है। प्रधानमंत्री बनने से इनकार करके उन्होंने सिद्ध किया कि सत्ता का लोभ सब कुछ नहीं होता। शंकर दयाल शर्मा एक मिसाल, एक मूल्य। एक समय था जब शंकर दयाल शर्मा सिर्फ एक जीके के सवाल की तरह देखा जाता था। भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? लेकिन जब उनके जीवन के भीतर झांका तब समझ आया कि वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक संविधान की सजग रक्षक, कर्तव्य के ध्वजवाहक और व्यक्तिगत दर्द से ऊपर उठकर राष्ट्र हित रखने वाले कर्मयोगी थे। उन्होंने अपने जीवन में अपार त्रासदी देखी, शारीरिक सीमाएं, बेटी की हत्या, राजनीतिक उतार चढ़ाव, पर कभी भी नैतिकता से समझौता नहीं किया। हमें किसे याद रखना चाहिए? आज जब हम नैतिकता, संवैधानिकता और राजनीति की बातें करते हैं तो शायद ही शंकर दयाल शर्मा का नाम किसी चर्चा में आता है। आप अगर कभी सच्चाई, मर्यादा और संवेदनशीलता का उदाहरण देना हो तो शंकर दयाल शर्मा का जीवन किसी उद्घोषणा से कम नहीं है। यह सिर्फ एक राष्ट्रपति की कहानी नहीं, यह एक ऐसे पिता की कहानी है जिसने इंसाफ को निजी गम से ऊपर रखा। एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने कुर्सी को नहीं, कर्तव्य को चुना। अगर आपको सियासत के ऐसे किस्से सुनने हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, कई बार त्याग का नाम भी होती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।